अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इकबाल अली इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि 2021 पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना का वार था और इसी सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है कोरोना की लपेट में था। और आज की जो स्टोरी है वो एक करप्शन की दास्तान है, हैरतअंगेज इंकशाफात से भरपूर एक स्टोरी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 2021 में चाइनीज हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के जो दो बड़े महकमे थे, महकमा पुलिस और FI, इन दो इदारों के लिए उस वक्त कोरोना में इस्तेमाल होने वाले कुछ इक्विपमेंट, ज़रूरी सामान और उस वक्त कोरोना में जो लोग थे वो आप सब जानते हैं कि लोगों की क्या हालत थी। लोगों की जान बचाने की कुछ चीज़ें थी, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से इमदादी सामान दी गई थी। वो चाइना से निकलता है, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट में तकरीबन 2 साल तक कंटेनर वहाँ पर फंसा रहता है, वहीं पर 2 साल तक पड़ा रहता है। बड़ा अलमिया है, अफसोस की बात है कि कोरोना है और उसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, जान बचाने वाली चीज़ें हैं, वो 2 साल तक उसी पोर्ट में पड़ी रहती हैं, सुस पोर्ट में, और कोई पूछने वाला उस वक्त नहीं है। सामान कहाँ गया, वहाँ से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से जो इमदादी सामान दी गई थी उसका पूछा नहीं गया, लेकिन 2 साल तक वो सामान वहाँ पड़ा रहा। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जब 2 साल बाद GB जो महकमा पुलिस है गिलगित बल्तिस्तान का, उस वक्त के जो है DIG ने अपने 4 पुलिस अफसरान को तो जो पोर्ट है, सुस पोर्ट है, वहाँ से NLC से इस सामान को उठाने के लिए भेज दिया। तो वहाँ से उन जो 4 अफसरान ने हैं वो सामान को NLC से लेके आए, तो इधर पहुँचाया। इधर पहुँचाने के बाद उस कंटेनर में 50% जो है सामान वो मौजूद ही नहीं था। आप सब जानते हैं कि एक कंटेनर के अंदर करोड़ों का सामान आता है। उस कंटेनर को GB पुलिस के जो अफसरान को भेज दिया गया था। जब उन्होंने पोर्ट से उठाया, कंटेनर यहाँ लाया गया, जब उसको देखा तो उसमें हाफ सामान था, मतलब 50% सामान वहां नहीं था, मौजूद ही नहीं था। 2 साल बाद जब उस कंटेनर को उठाया जाता है तो यकीनी बात है कितने महकमों की जो है ना, महकमों का जो फेलियर है ये। फिर उसके बाद उस वक्त के जो DIG है, DIG साहब इस हवाले से अपने अजीज साहब को आगाह करते हैं कि सर, जो 2 साल कबल कोरोना के अयाम में ये सामान दिया गया था वो हम वहाँ से नहीं उठा सकें। आज हम जब लेने गए, हमने अपने अफसरान भेजे, यहाँ सामान लाया तो यहाँ 50% सामान नहीं है। तो फिर उस वक्त के जो है DIG और आजी साहब ने फिर चीफ सेक्रेटरी को इस हवाले से आगाह कर दिया कि सर, जो सामान थी उसमें से 50% नहीं है। तो अब क्या हो गया कि वो जो एप्लीकेशन है वो घूमते 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 चीफ सेक्रेटरी तक आ गई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस पर एक्शन ले लिया और अब जो है इस हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि ये जो केस है 2021 का, वो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट उसको ये सौंप दी है। और एंटी करप्शन गिलगित बल्तिस्तान ने इस पर बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमारी तहकीक के मुताबिक 2 जो इदारे हैं, पाकिस्तान जो है कस्टम और NLC है, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो करोड़ों का सामान, जो कंटेनर है, जब इनको हवाले किया था तो इन्होंने बगैर अंडरटेकिंग के क्यों उठाया। उसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि जब आपने महकमे पुलिस को ये सामान हवाला किया, इस कंटेनर को जब हवाला किया
तो उनको बाकायदा तरीके से, तरीक़ाकार से अंडरटेकिंग क्यों नहीं ली? बहुत सारे इंकशाफात आने वाले वक्तों में सामने आएंगे और इस हवाले से जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान का जो महकमा है, ये इस केस को बारीक बनी से देख रहा है, छानबीन की जा रही है और तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये केस मजीद खुल जाएगा, तफ्तीश का दायरेकार मजीद वसी होगा, इन दो डिपार्टमेंट्स को भी लाया जाएगा और उसके बाद जो मरकजी किरदार है इस करप्शन के पीछे उनको मंजर आम पर लाया जाएगा और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इन मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हम अपने चैनल की वसादत से इस स्टोरी को वक्त के साथ ही हम आपको ब्रेक करते रहेंगे। अब तक हम तक जो इंकशाफात और जो स्टोरी सामने आई थी हमने आपकी खिदमत में हाजिर की। इस हवाले से अपने मेज़बान इकबाल अली इकबाल और उसकी टीम को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।